श्री कृष्ण का यह विचार कि ज़्यादा सीधे बनोगे तो दुख मिलेगा, उनकी जीवन शैली और गीता में दिए गए उपदेशों से मेल खाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में ना अधिक भोले भाले बनना चाहिए और ना ही अत्यधिक कठोर। जो व्यक्ति अत्यधिक सरल और सीधा होता है, लोग उसका अनुचित लाभ उठाते हैं और वह कई बार दुखी होता है। इसलिए हमें नीति, चतुराई और बुद्धिमत्ता से कार्य करना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह तो नहीं कहा कि भोले भाले मत बनो, लेकिन उन्होंने यह अवश्य समझाया है कि मनुष्य को केवल सरलता और भोलेपन से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और विवेक से भी काम लेना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया था कि धर्म और अधर्म में संतुलन बनाए रखना चाहिए और जीवन में नीति, चतुराई और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए बिना किसी भय और दुविधा के सही निर्णय लेकर कार्य करो। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक सरल और निष्क्रिय रहेगा तो लोग उसका अनुचित लाभ उठाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल दयालुता पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्तव्य निष्ठा और विवेक आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने सभी कर्म मुझे समर्पित करो और भय वह मोह को त्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करो। भोलेपन का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दी, क्योंकि अन्याय के सामने सिर्फ भोले बनकर चुप रहना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर साहस और रणनीति अपनानी चाहिए। जो व्यक्ति तेजस्वी और बुद्धिमान है, उसमें मेरा ही रूप है। श्री कृष्ण ने गीता में कई बार यह स्पष्ट किया कि केवल सीधा और सरल होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता और चतुराई भी आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि धर्म के मार्ग पर भी चतुराई और रणनीति जरूरी होती है। श्री कृष्ण की शिक्षा यह नहीं कि भोले मत बनो, बल्कि यह है कि भोले बनो लेकिन मूर्ख नहीं, दयालु बनो लेकिन कमजोर नहीं, सरल बनो लेकिन विवेकहीन नहीं। इसलिए जीवन में अच्छाई के साथ साथ समझदारी, सूझबूझ और आत्मरक्षा की नीति भी अपनानी चाहिए। इस विचार से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा। पुराने समय की बात है। एक साधु महात्मा थे जो बहुत ही सरल, ईमानदार और निस्वार्थ थे। वे हर किसी की सहायता करने को तत्पर रहते थे। उनका स्वभाव इतना सीधा था कि वे कभी किसी से छल कपट नहीं करते थे और हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लेते थे। एक दिन साधु जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ ठगों ने उन्हें देखा। वे समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही सीधा साधा है और इसे आसानी से लूटा जा सकता है। ठगों ने एक चाल चली। पहला ठग साधु के पास आया और बोला, महात्मा जी, आप इस जंगल में अकेले जा रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। साधु ने उसकी बात मान ली। कुछ दूर जाने के बाद दूसरा ठग आया और बोला, महात्मा जी, आप तो बहुत पुण्यात्मा हैं। मैं आपके साथ चलूं।
साधु ने सोचा कि ये लोग कितने दयालु हैं और उन्हें भी साथ ले लिया। थोड़ी दूर जाने पर तीसरा ठग भी उनके साथ हो लिया। कुछ समय बाद जब रात आई तो उन ठगों ने मिलकर साधु को लूट लिया और उन्हें जंगल में अकेला छोड़ दिया। साधु बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे द्वारका गए और श्री कृष्ण से मिले। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और पूछा, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, साधु बाबा, सीधापन अच्छी बात है, परंतु अति सरलता कभी कभी आपको कष्टों में डाल सकती है। दुनिया में नीति और विवेक से चलना आवश्यक है। बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा कर लेना सही नहीं होता। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु और ईमानदार होना चाहिए, लेकिन अपनी सुरक्षा और भलाई के लिए बुद्धिमत्ता और चतुराई से निर्णय लेना चाहिए। अति सरल होना कभी कभी हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।